हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। तो कन्नू यहाँ पे कुछ मेरी हेल्प करा रहा है, और वो हेल्प क्या है, जितने भी ये ऑरेंजेस रेडी हो गए थे ना, छोटे छोटे नारंगी जो लगे हुए हैं, तो मैं हमेशा हर सीज़न में इनको इस तरह से तोड़ के इनका अचार बना लेती हूँ। तो 2 बार इनका अचार बन जाता है साल में। एक बार अभी सर्दियों में बन जाता है, और एक बार अप्रैल आते आते तब भी एक तैयार हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ये फल आते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है इसमें कि जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है ना, तो इसके आसपास, इस पौधे के आसपास कम से कम 30-40 मधुमक्खियाँ भिनक रही होती हैं कि इस पौधे के पास नहीं जा सकते। तो इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करता है ये पौधा। तो मैंने आज ना कन्नू को काम पे लगाया। मैंने कहा आज तुम ये सारे तोड़ो। वैसे हालांकि सारे नहीं तोड़ पाए, कुछ छोड़ दिए, और जितने भी हैं मैं इनका अचार बनाऊंगी। बिल्कुल जिस तरह से नींबू का अचार बनता है ना, बिल्कुल सेम टेक्निक से ये तैयार होता है। तो अगर आपके पास ये पौधा है तो प्लीज़ ये जो नारंगी है छोटे छोटे, इनको वेस्ट मत जाने देना, इनका यूज़ कर लेना। इनके बहुत ही टेस्टी अचार बन के रेडी होता है। बिल्कुल नींबू जैसा फ्लेवर होता है। अब होता क्या है ना, ये एक्चुअल में इतना खट्टा होता है कि आप उसको खा नहीं सकते, कैसे भी नहीं खा सकते। ये बॉन्साई ऑरेंजेस करके ये प्लांट आता है, और इसका एक ही तरीका है इसको यूज़ करने का कि इसको अचार बना के आप यूज़ कर सकते हैं, और इसका अचार बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होता है। तो ये एक टेक्निक मैंने अपना रखी है कि जैसे ही थोड़े से, मतलब बहुत ज़्यादा येलो नहीं होने देना, जैसे हल्के से ग्रीनिश और येलो हो जाए ना, मतलब ग्रीन भी हो और येलो भी दिख रहे हो, बस दिस इज़ द करेक्ट टाइम कि आप उनको तोड़ के और उनका अचार बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज मैंने कनिष्क को इस काम में लगाया। बहुत ही इंटरेस्ट लेके ये सारे काम कर रहा था। वो बहुत मज़ा आ रहा था उसे ये सारे काम करने में। जितने भी गार्डनिंग से रिलेटेड काम है ना, मैं खुद नोटिस करती हूँ कि ये बहुत इंजॉय करता है इन सारे कामों में। और यहाँ पे हम एक्चुअली कनिष्क को यहाँ पे झूले झुलाने नहीं लाए थे, हम आए थे किसी काम से, कुछ सामान लेना था। लेकिन यहाँ पर ना ये हॉर्स वाला देख के ये फैल गया कि नहीं मुझे ये झूलना है, जबकि उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि 4 साल से छोटे बच्चे अलाउड नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती रो पीट के ये लड़का नहीं माना, और इसने झूला झूला। बल्कि हमने झूले वाले भैया को बोल दिया था, भैया अगर ये रोए तो प्लीज़ आप रोक देना, इसको उतार देना। लेकिन ये रोया नहीं, और बैठा भी ऐसे है कि इसकी गिग्गी बंधी हुई है डर के मारे, लेकिन नहीं, उसको बैठना ही है, तो वो ज़रूर बैठा उस पर। जबकि हम खुद देख रहे थे कि जितने बच्चे बैठे हैं वो बड़े बैठे हैं, छोटा कोई भी नहीं है। यही एक अकेला महाराज बैठ गया जाके। तो यहाँ हम आए हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। एक्चुअली हस्बैंड को कुछ ट्राउज़र्स या ट्रैक सूट इस तरह का कुछ लेना था उनको, अपने जिम के लिए, या जो मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं। और विंटर में बहुत अच्छा यहाँ पे विंटर कलेक्शन बहुत अच्छा आया हुआ था डी कैथ में। डी कैथ में ना जाने का एक मज़ा आता है कि बच्चा बहुत बिजी हो जाता है, उसको इतने सारे ना दिख रहे होते हैं, खिलौने विलौने, ये सब सारे स्पोर्ट्स का सामान दिख रहा होता है, तो हर चीज़ को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करता है कि, और इतना पूछता है वहाँ पे जाके, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। मतलब वो अपनी शॉपिंग कर रहे हैं और मुझे इसका ध्यान रखना पड़ता था कि ये कहाँ जा रहा है, और वो अपनी मर्ज़ी से चलता चला जा रहा है, वो कहीं रुकता ही नहीं है। तो यही मुझे देखना पड़ रहा था। तो हस्बैंड पूछ रहे थे ये कैसा लग रहा है, वो कैसा लग रहा है। मैंने कहा मैं कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मैं इसके पीछे पीछे घूम रही हूँ। ये पूरे डीकैथलॉन में नाच रहा है, तो मुझे इसका ध्यान रखना पड़ रहा था।
तुम भी बोलोगे जहाँ जाती है पौधे ले आती है। मॉल भी जाएगी तो पौधे लेके आएगी। देखो हमारे नए बेबी प्लांट्स। राम ये लड़का शैतान। हमारे सक्कुलेंट्स टूटने भी शुरू हो गए। दिख गए? मैं अपने भाई को तो बाहर जाएं और बच्चों के साथ मस्ती ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। खुद को मज़ा आता है ना बच्चों को, तो इसलिए जहाँ भी जाओ बॉस बच्चे बन जाओ, तभी मज़ा आता है। तो इसी के साथ मैं करती हूँ इस व्लॉग का एंड। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना।